दोस्तों नथिंग दुनिया की पहली ऐसी एंड्रॉयड ब्रांड बन चुकी है जो कि एप्पल के आई मैसेज को सपोर्ट करने लग चुकी है। मतलब कि अगर आप एंड्रॉयड से आईफोन यूज़र को मैसेज करते हो तो उसमें आपका जो मैसेज होगा वो ग्रीन बबल के अंदर आता है, लेकिन जो आईफोन टू आईफोन मैसेज होते हैं वो ब्लू बबल के अंदर आते हैं, जिससे कि सामने वाले को पता लग जाता है कि भैया एंड्रॉयड वाला कौन सा है और आईफोन वाला कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें ही इन्होंने ख़त्म कर दी है। इन्होंने एक सनबर्ड नाम का मैसेंजर अनवील किया यूएस, यूके और यूरोपियन यूज़र्स के लिए। फिलहाल के लिए सिर्फ नथिंग टू फोन के अंदर ही है। इसके अंदर करना क्या होगा, बस आपके पास में एप्पल आईडी होनी चाहिए। अगर आपके पास में एप्पल आईडी है तो उसका यूज़ करके फिर आप नथिंग फ़ोन से भी इस तरीके के मैसेज कर सकते हो जो कि ब्लू बबल के अंदर आएंगे। हालांकि अभी नथिंग फ़ोन 1 के अंदर ये अपडेट आनी बाकी है और मे बी इंडिया के अंदर आई नहीं आई, वो भी देखना बाकी हमारे लिए। तो दोस्तों एप्पल आने वाले साल में एक ऐसी कमाल की अपडेट लेके आने वाला है अपने आईफोन 16 सीरीज़ के अंदर। वो मे बी प्रो मैक्स के अंदर ही होगी या प्रो के अंदर होगी, जिसके अंदर जो डायनामिक आइलैंड है उसको श्रिंक करके ये पंच होल में बदल देंगे। मतलब कि जिस तरीके से एंड्रॉयड के अंदर होता है ना, वो बीच में बिंदु सी होती है जिसमें कैमरा होता है, तो उस तरीके का पंच होल में इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ये एक और बड़ी इनोवेशन आपको अगले साल देखने को मिलेगी, जिसके लिए 1.5 लाख रुपए तैयार रखना। दोस्तों चाइना ने दुनिया को दिखाया है कि इंटरनेट की स्पीड होती क्या है। उन्होंने सबसे तेज इंटरनेट स्पीड अनवील कर दी है जो कि 1.2 टेराबिट्स पर सेकंड की है। ये इतनी ज़्यादा स्पीड है कि 150 HD मूवीज़ 1 सेकंड में ही डाउनलोड की जा सकती है। इसको हुआवे ने तैयार किया है चाइना के 3000 किलोमीटर के एरिया के अंदर, जो बीजिंग से साउथ चाइना की तरफ में जाता है। ये पूरी की पूरी लाइन इन्होंने तैयार कर दी है, जिस पूरी लाइन के अंदर इतना तेज इंटरनेट है कि इसको अगर डिवाइड भी कर दिया जाए तो तब भी इतनी ज़्यादा स्पीड रहेगी इनके पास में जितनी कि किसी दूसरी मतलब छोटी मोटी कंट्री के पास में होगी भी नहीं। दोस्तों आपने रिसेंटली कुछ दिनों से देखा होगा कि व्हाट्सएप की तरफ से आए दिन कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ आती रहती है। अभी रिसेंटली आई थी कि भैया व्हाट्सएप के ऊपर एड्स भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये एड सपोर्टेड व्हाट्सएप बनने वाला है, जो कि ये पहले कह रहे थे कि हम कभी भी एड्स नहीं लाएंगे यूज़र्स के लिए, और कुछ कंट्री के अंदर पेड वाले फीचर होंगे वो लाएंगे, लेकिन एड्स नहीं लेके आने वाले। लेकिन अब ये एड्स भी लेके आने वाले हो। अब ये भी खबर में आ रहा है कि भैया गूगल के साथ में जो अनलिमिटेड स्टोरेज हमको मिलती थी, आप अपना डेली का जो वीडियोस थी, ऑडियोज थी, जो भी डेटा था व्हाट्सएप का, वो डेली बैकअप लेते थे ना, और बैकअप लेने के बाद में आपके पास में चाहे व्हाट्सएप हो ना हो, लेकिन जब आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करोगे तो वो डेटा वापस आ जाता था जहाँ तक कि आपने चैट वगैरह करी है। लेकिन ये जो अनलिमिटेड स्टोरेज थी गूगल की तरफ से जो आपको मिलती थी वो जाने वाली है। समझ में ये आ रहा है कि सिर्फ 15 GB की जो स्टोरेज गूगल देता था उसी में आपको अपना काम चलाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा चाहिए तो भैया 100 GB आपको मिल जाएगा। 200 रुपये उसके लिए देने पड़ सकते हैं आने वाले वक्त में। लेकिन फ़िलहाल के लिए सुनने में यही आ रहा है कि ये जो अनलिमिटेड स्टोरेज थी जो गूगल की तरफ से आपको मिल जाती थी कि डेली आप बैकअप कर रहे हो 20-20 GB 30-30 GB, वो अब नहीं होने वाला है। उसमें लिमिट लगेगी। जो 15 GB आपको हर एक जीमेल अकाउंट पे मिलता था उसी के साथ में आपको अपना काम चलाना पड़ेगा। और बाकी इसका एक सोल्यूशन और है कि आप अपनी मीडिया फाइल वगैरह बैकअप ही मत करो गूगल के ऊपर, तो बस सिंपली आपको बहुत ज़्यादा डेटा बच जाएगा। दोस्तों अर्थक्वेक कैसा होता है और इसके आफ्टर इफेक्ट कैसे होते हैं वो हम सभी को बड़े अच्छे तरीके से मालूम है, क्योंकि इसकी कई सारी वीडियोज़ हमने कई बार देखी होगी। लेकिन समुद्र के अंदर अर्थक्वेक का क्या इफेक्ट पड़ता होगा, आप कहोगे सुनामी वगैरह, मतलब ये तो देखने को मिल जाती है। लेकिन इंडोनेशिया के समुद्र जो कि बांडा सी था उसके अंदर स्कूबा डाइवर डाइविंग लगा रहा था जिस वक्त में अर्थक्वेक अचानक से आ जाता है और उस समुद्र का जो करंट अपने हिसाब से उसको इधर उधर लेके जाने लगता है। जहां पर वो एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसके अंदर दिखाता है कि 7.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक किस तरीके का लगता है जब समुद्र के अंदर ये अर्थक्वेक आते हैं। मतलब समुद्र की भी धरती कुछ हिल रही थी, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है हमको वीडियो के अंदर। मतलब जो क्लियर वाटर था वो भी मटमैला सा हो गया था उस समुद्र के अर्थक्वेक की वजह से। दोस्तों इस दिवाली पे इंडियन रेलवे का वर्स्ट फेलियर देखने को मिला है। मतलब कि जिन लोगों ने अपनी बुकिंग 3 महीने पहले भी करवा रखी थी वो अपनी ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। जिन लोगों के पास में टिकट भी नहीं थे या फिर उनकी बुकिंग भी नहीं होगी वो भी घुसे हुए थे 3rd AC तक में। मतलब स्लीपर का तो भूल ही जाओ कि आपकी स्लीपर की बुकिंग हो रखी है ना, तब भी आप ट्रेन के अंदर एंटर कर ही नहीं सकते, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। गेट तक खचाखच भरे हुए थे और 3rd AC के जिनके टिकट थे वो तो रो रहे हैं कि हमने इतना महंगा टिकट खरीद के भी
अपनी ट्रेन को मतलब चढ़ ही नहीं पाए। ट्रेन में कोई ऐसा डब्बा ही नहीं था जिसके अंदर वो किसी तरीके से ठूस जाते। इस तरीके का फेलियर इस दिवाली पे देखने को मिला है, जब लोगों को अपने घर जाने की इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि भैया किसी के पास टिकट है, किसी के पास नहीं है, मतलब सब घुस गए बस किसी तरीके से और बस अपने घर पहुंचना था। तो ये एक ऐसा फेलियर है जो मतलब अब कई लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारा रिफ़ंड तो मिलना चाहिए। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया इस तरीके की चीज़ों के बाद में तो मतलब लाइफ टाइम फ्री टिकट मिल जाना चाहिए। जिन लोगों के साथ में ऐसा हुआ है कि प्रीमियम टिकट लेने के बावजूद भी वो ट्रेन को बोर्ड कर ही नहीं पाए। दोस्तों, जब आप छोटे होंगे आपने अलादीन वाली कार्टून तो जरूर देखी होगी, जिसके अंदर चिराग घिसने से अलादीन एकदम से निकलता था। अब इस तरीके की मूवीज भी बनी है। तो अलादीन का चिराग मेरठ के अंदर एक डॉक्टर को बेचा गया जो कि लंदन रिटर्न था। वो लंदन से आया था, 2 तांत्रिकों के झांसे में फंस गया। उसको दरअसल अरबपति बनना था। वैसे वो मिलीनियर तो था ही, मतलब अच्छा खासा पैसा था, क्योंकि इन तांत्रिकों को इन्होंने 2.5 करोड़ रुपए दे दिए अब तक कि भैया इसमें से जीनी निकाल दो। पहले तो वो गया कि भाई मुझे एक ऐसा कुछ मंत्र बता दो जिससे कि मैं अमीर हो जाऊं। तो भैया उसको पकड़ा देते हैं ये जादुई चिराग कि ये चिराग है, इसको घिसने के बाद में इसमें से जीनी बाहर निकलेगा। तो ये बंदा घिसता रहा लेकिन जीनी बाहर नहीं निकला। ये चिराग भी इसको करीबन 1-1.5 लाख रुपए में बेचा गया था, लेकिन वो जीनी बाहर नहीं निकला। फिर इन्होंने बताया कि इसके लिए तो इत्र लगता है, कई स्पेशल टाइप का, जिसको बनाने में काफ़ी खर्चा आता है। ये इंग्रेडिएंट मंगवाया, वो मंगवाया, ये मंगवाया। तो इस तरीके से करते करते इसके करीबन 2.5 करोड़ रुपए इन 2 तांत्रिकों ने ठग लिए। मतलब पढ़े लिखे लोगों के साथ में भी ये चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग बच जाते हैं इस तरीके के स्कैम से।